नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चतरा में शहर के पुराना पेट्रोल पंप स्थित टीओपी 1 का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने विधि विधान से फीता काटकर किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान गश्ती से निकले हुए थे। उसी समय कई लोगों ने टीओपी 1 को फिर से क्रियाशील करने का आग्रह किया। यहां हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था। इसके बाद भवन में पुलिस अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कराया गया, साथ ही रंग रोगन कराकर फिर से क्रियाशील किया गया। यहां हमेशा सिपाही और पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। ये पुलिस पोस्ट के रूप पर कार्य करेगा। आसपास के क्षेत्रों में पैदल गश्ती की जाएगी। असामाजिक तत्वों और अपराधों पर नियंत्रण किया जाएगा। यहां आसपास के लोग शिकायत भी करते रहते हैं। सघन छापामारी भी की जाएगी। अपराध में कमी आएगी। और मौके पर सदर एसडीपीओ अविनाश कुमार, सदर थाना प्रभारी लव कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। दुर्गा पूजा के समय जब हम लोग गश्ती क्रम में निकले हुए थे तो कई लोगों के द्वारा ये आग्रह किया गया था कि टीओपी 1 जो कि चतरा जिला में पहले से क्रियाशील था, मगर वर्तमान पिछले कुछ समय से यहाँ पे सिपाही एवं अफसरों ने रहना बंद कर दिया था, तो उसको पुनः क्रियाशील करने की मांग की गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में बताया गया था कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा अक्सर जो है लगा रहता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने पुनः टीओपी 1 को क्रियाशील किया है। अब यहाँ पर हमारे कुछ सिपाही और कुछ अफसर जो हैं वो लगातार रहा करेंगे। आसपास के लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये एक पुलिस पोस्ट के रूप में काम करेगा और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ से पैदल गश्ती भी की जाएगी ताकि क्षेत्र में असामाजिक तत्व एवं अपराधों पर नियंत्रण पाया जाए। FIR दर्ज होगा क्या सर? नहीं, FIR सदर थाने में ही दर्ज होगी। यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होगी। ये केवल एक पुलिस पोस्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ पे इसका मुख्य काम यहाँ पे अपराध नियंत्रण एवं गश्ती करना है। सर ऐसा कई सरकार कि अगर ऐसी जगह आपको दिखती है तो आप उसकी जानकारी हमारे तक पहुँचाएँ और हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। सर पुराना कोर्ट चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। आजेटा के थाना क्षेत्र अबागढ़ अंतर्गत लालपुर बम्बा में बाबरपुर मार्ग पर सैयद के पास नहर में एक अज्ञात 35 वर्षीय निवस्त्र महिला की सिर कटी हुई लाश मिली है। ग्रामीणों ने जब सुबह नहर में लाश को देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों का जमावड़ा लगा रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसी लालपुर बम्बा पर एक हफ्ते पहले 18 नवंबर को एक केमिकल की जली हुई लाश मिली थी, जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। एक हफ्ते में ये दिल दहला देने वाली दूसरी घटना हुई है। क्षेत्रीय लोगों ने इन हत्याओं को लेकर भय का माहौल जताया है। इस नृशंस हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सीओ जलेसर इरफान नासिर खान और अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए अज्ञात महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रताप राव है। कहाँ के रहने वाले? मैं भूत रखला के ही रहने वाला हूँ। क्या मामला है ये पुलिस फोर्स में तैनात है? यहाँ एक संदिग्ध अवस्था में एक लाश बरामद हुई है महिला की। वो नग्न अवस्था में, उसका सिर भी कटा हुआ है। और उसकी यहाँ जाँच पड़ताल की हो रही है, लेकिन लोगों ने पता चला सुबह यहाँ कोई लाश पड़ी हुई है। तो सभी ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तब जाके यहाँ सभी लोगों ने देखा है। एक और भी मामला था इससे पहले, कुछ दिन पहले भी सब की बात चल रही थी, तो उसमें क्या जानकारी? हाँ, एक लालपुर के बम्बा के पास भी ऐसी ही घटना घटित हुई थी। उसकी भी इसी तरीके से मतलब हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस आज तक उसका भी कोई सुराग नहीं मिल पाई है। उसका खुलासा नहीं, उसका भी खुलासा कुछ हुआ नहीं है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी गई थी। हम तो यही कहेंगे कि भाई इसका खुलासा जल्द से जल्द हो। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और हमारे यहाँ पे भय प्राप्त है कि रात में चलने में आदमी दिक्कत महसूस करेगा और यहाँ पुलिस की गश्त भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सुनसान सा एरिया होता है। यहाँ पर पुलिस का भी वो होना चाहिए, जो कि होना चाहिए इस एरिया में। कब की बात है ये? रात को 11-12 बजे बाद आज आपको जानकारी? 11-12 बजे सुबह 7। आज सुबह 7। इससे पहले भी कोई घटना हुई है क्या इससे? ये घटना वहाँ ही जाते और 20 किलोमीटर आगे यही बम्बा जो ऐसी मार्केट आ रही है।
पुलिस आई, इसका कोई खुलासा हुआ कोई है? खुलासा और इसका सिर गायब है। इसका सिर्फ नंगी अवस्था में। सर आपका यहाँ बाबरपुर का आगमन हुआ है बम्बा पर, क्या मामला है? ये थाना आवागढ़ और ग्रामपुरा कला के पास नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला है सिरकटी अवस्था में, और मौके पे पुलिस आई है और पूरी घटना की छानबीन गहराई से कर रही है। यह हमारी फील्ड और अन्य सर्च टीमें लगी हुई हैं घटना के हर पहलुओं को एक विस्तृत जानकारी करने के लिए। साथ ही सर जैसे ही हमको कोई सूचना इससे अपडेट मिलती है साथ ही सर इससे पूर्व में 18 नवंबर को भी एक महिला का शव मिला था, उसकी क्या स्थिति रही? अभी तक कोई शनाख्त की है तो क्या जानकारी है सर? उसमें हमारा प्रयास चल रहा है, जैसे कोई फीडबैक। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां अनियंत्रित होकर 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर पार करके घर में जा घुसा। वहीं घर के बाहर सो रहे लोग जान बचाकर भागने में सफल रहे। वहीं घर में खड़े ट्रैक्टर को ट्रक ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद घायल ड्राइवरों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया है, दोनों तरफ कई किलोमीटर तक, जिसके बाद लंबा जाम लग गया। ये पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में चोरों ने खाकी को भी चुनौती दे डाली है। यहाँ के चोरों को खाकी यानी कि पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है, इसीलिए उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार कई बार सरीला क्षेत्र के कई गांवों को इन चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चंद दिनों बीतने के बाद फिर से कल किसी घर में घुसकर चोरों ने सोने और चांदी के जेवरात सहित 40,000 नकदी लेकर फरार हो गए हैं। क्षेत्र में हुई लगातार चोरियों का पुलिस आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है, इसीलिए ग्रामीणों का अब खाकी पर भी भरोसा नहीं रहा है। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के न्यूली बासा का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाड़ी से टक्कर मार दी गई और उसे अंदरूनी चोट पहुंचाने का कोशिश की गई, और इतना ही नहीं, जाति शब्द रूपी गाली देने का भी आरोप लगाया गया है। क्या नाम? मेरा नाम हरिशंकर चढ़ार बल्दुम की चढ़ार। एक कैसे घटना घटित हुई आपके साथ? मेरी उससे पुरानी रंजन से दारू बेचता था, तो मैंने उसको दारू को मना करा तो वो मान गया। फिर मैं कल अपने घर से तहसीली जा रहा, तो तहसीली से वो वापस आया, उसने मुझे गाड़ी टचिंग करी। गाड़ी टचिंग करके एक तरफ गाड़ी रखी, वो लाद घूसा पत्थर से मुझे रोड पे पटक के मार के। अच्छा, किसने पटका? किसने मार किया आपके साथ? सरवन कुर्मी ने पटका, सरवन कुर्मी ने मार के। तो ये कहाँ का निवासी है? ये विजयपुरा तहसीली गड़ाकूटा, थाना गड़ाकूटा। पिताजी को धर्मदास कुर्मी। और आपको उसने पटक के मारा है, तो क्या पत्थर और लाठों से मारा क्या? पत्थर में दबा दिया नीचे, और लात घूंसे से रोड पे पटक दिया जमीन। जो आपने FIR कराई है उसमें जाति शब्द चूक लिखाया है? हाँ, उसमें उसने गाली भी दी है, मादा चूत कुटर्रा चढ़रा मादा चूत। ते यहाँ गड़ाकुटा में रहता है तो तेरे भाव बढ़ गए, तेरी मैया चूत देंगे, जाति का पत अपमान कर। सागर से सीनियर संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दिन लाखों की तादाद में लोग भगवान श्री राम लला का दर्शन करने की इच्छा लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन समय की उपलब्धता पूरी न होने के कारण बहुत से लोग रामलला के दरबार नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको लेकर लगातार सुरक्षा अधिकारियों और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच बैठक के दौरान समय को बढ़ाए जाने की योजना पर विचार किया गया है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट इस योजना पर सहमत नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक अन्य मंदिरों की अपेक्षा राम जन्मभूमि परिसर में भी दर्शन की अवधि को बढ़ाए जाने के बारे में सोचना सुरक्षा के अधिकारी भी मानते हैं कि, लेकिन अयोध्या के लोग इससे भली भांति जानते हैं कि 5 जुलाई 2005 में जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भी 2-4 बार कुछ लोग पकड़े गए हैं। इसका विकल्प नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दर्शन अवधि बढ़ाए जाने के बाद अंधेरे में जांच पड़ताल की कार्यवाही कैसे पूरी की जा सकती है। हमें सभी कठिनाइयों को समझना होगा।
हनुमानगढ़ी कनक भवन जैसी स्थिति राम जन्मभूमि पर नहीं है, क्योंकि अगर कोई खुराफाती दिमाग करने वाला व्यक्ति जनता के बीच घटना पर पहुंच जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कोई सलाह नहीं दी जा सकती है। ठाकुर जी की सुरक्षा, जनता के जान माल की सुरक्षा, अयोध्या के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ऐसा ना किया जाए और इसीलिए लोग दिन में ही दर्शन करें। अरे अब दिन छोटा हो रहा है, अवधि कैसे बढ़ेगी? सब देखो, होना तो चाहिए। प्रशासन भी सोचता है, पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी ये महसूस करते हैं, लेकिन आप अयोध्या के लोग हैं, आप व्यवहार देखिए। आप याद करिए 5 जुलाई 2007 या 5 जुलाई 2005, उसके बाद भी 2-4 बार कोई ना कोई लोग पकड़े गए वहाँ। इसका विकल्प आपके पास, मेरे पास क्या है? हमारे पास तो कोई नहीं। और किसी पर हो तो वो एसएसपी साहब को लिख दे कि ये विकल्प है इसका। अंधेरे में जांच पड़ताल कैसे हो? हमें कठिनाइयां सभी की समझनी है। हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसी परिस्थिति बनना तो एकदम संभव नहीं है। और अगर कोई खुराफाती दिमाग होगा तो जनता की भीड़ में करके दहशत पैदा कर देगा, 150 लोगों की जान लेकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में हम कोई सलाह नहीं दे सकते। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या कोतवाली नगर के जनौरा निवासिनी महिला ने स्वयं की भूमि पर हो रहे कब्जे की शिकायत शनिवार को पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दर्ज करवाई। एसएसपी को दिए गए शिकायत में पीड़िता ने कहा कि उसकी जमीन पर अमित अमन आशीष पुत्र गढ़ स्वर्गीय अखंड प्रताप सिंह, विराग सिंह पुत्र तातेंद्र बहादुर सिंह निवासी गढ़ जनौरा ने दबंगई के बल पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। मना करने पर ये लोग मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। शिकायती पत्र में कहा गया कि बीते 25 नवंबर को ये लोग अपने कुछ अन्य साथियों के साथ भूमि पर आए और निर्माण कराने लगे। कार्य रोकने पर मारपीट और गाली गलौज किया, जिसकी रिपोर्ट भी नगर कोतवाली में दर्ज है। पीड़ित महिला ने उक्त भूमि पर निर्माण कराने और दबंगों से बचाने को लेकर न्याय से गुहार लगाई है। कुछ लोग जो है मारपीट कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम अपनी फरियाद लेके यहाँ पे आए हैं, एसएसपी के यहाँ आए हैं। क्या उन्होंने कहा उचित कार्यवाही करिए करेंगे। क्या नाम है? अरोड़ा सिंह, ये जनौरा का। अमित सिंह, सुमित सिंह, अमन सिंह, आशीष सिंह, पुत्रगण अखंड प्रताप सिंह, विराट सिंह, प्रमोद पांडे, प्रमोद कुमार वर्मा, विजय यादव, वीरेंद्र कुमार तिवारी आदि लोग मिलकर वहाँ इकट्ठा होकर लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ मारपीट कर रहे हैं। आके मतलब निर्माण जो हो रहा है उस पे जो है रोक करते हैं, धमकी देते हैं, कार्य करने नहीं दे रहे हैं। अरोड़ा सिंह, हमारा नाम अरोड़ा सिंह है, जनौरा से। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। मां सीता के जन्म स्थल में जन्मी और भगवान राम की जन्मस्थली को अपना कर्म स्थल बनाने वाले किन्नर ने जिस अनोखी परंपरा की शुरुआत की वो आज भी कायम है। इस अनोखी परंपरा के जरिए समाज में किन्नरों के प्रति आदर का भाव बढ़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं समाज सेवा के जरिए सत्ता के गलियारों तक कदम रखने वाली किन्नर
गुलशन बिंदु की, जिनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य सामाजिक कार्यों को गति दे रहे हैं। गरीबों को संबल प्रदान करना और असहाय बच्चों की शिक्षा समेत विवाह समेत कई सामाजिक कार्य गुलशन बिंदु के किन्नर शिष्यों द्वारा आज भी किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या का किन्नर समाज गरीब, असहाय और अनाथ बच्चों को सहायता में पीछे नहीं है। सीतामढ़ी में जन्मी किन्नर समाज सेवी गुलशन बिंदु ने जो परंपरा की शुरुआत की, उनके शिष्य आज भी उसको महत्व दे रहे हैं। गुलशन बिंदु आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने आमतौर पर ही दृष्टि से देखे जाने वाले किन्नर समाज को अपनी सामाजिक कार्यों के जरिए सीख देने का काम किया था। समाज के लोग अन्य समाज में अपने प्रति आदर की भावना उत्पन्न कराने के लिए उन्होंने काफी सराहनीय काम किया था। गुलशन बिंदु असहाय बच्चों के लिए यतीम खाना चलाती थी। उन्होंने 250 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी करवाई। गुलशन बिंदु के इसी कार्य को अब उनके शिष्य पिंकी किन्नर, राखी किन्नर समेत करीब 18 से 20 शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पिंकी मिश्र किन्नर समाज से हैं, अयोध्या में रहती हैं और किन्नर गुलशन बिंदु को अपना गुरु मानती हैं। लिहाजा पिंकी भी अब समाज सेवी गुलशन बिंदु के रास्ते पर चल पड़ी हैं। वो कहती हैं कि वो गुरु जी कितना समाज सेवा तो नहीं कर सकती, लेकिन उनसे जितना हो सकता है वो समाज के लिए जरूर करती हैं। अयोध्या फैजाबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माता रानी करे कि मेरे जजमान बने रहें और मेरे पूरा अयोध्या फैजाबाद की जनता बनी रहे, खुशहाल रहे, कि परमात्मा करे उनका परिवार बढ़े, उन्हीं का दिया हुआ है। और एक बेटी ये है, अभी 4 बेटी मेरी और हैं। 5 बेटी हमने गोद लिया, बचपन से पाला रहा, अपने पास रखा, पढ़ा रही, लिखा रही, जितना वो पढ़ेंगी। इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अपना मिल गया शादी, लड़का मिल गया, शादी कर दे रही। ये भी हमारी बेटी है और 4 शादी भी हमें और करनी है। जी, हमें जो है सबसे पहले तो स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी की मैं चेला हूँ, ठीक है। और मैंने अपने गुरु को देखा, अपने गुरु को मैंने देखा कि उन्होंने एक नहीं 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 शादियाँ करवा चुकी हैं। तो कम से कम गुरु ने इतना किया तो चेले का भी फर्ज बनता। अगर गुरु ने 1 रुपया किया है तो चेले का फर्ज बनता कि 1.5 रुपया 2 रुपया उसको करे। तो उन्होंने अगर 20-25 शादियाँ की हैं तो हम भी चाहते हैं कि नहीं ज़्यादा कर पाएंगे तो 5-7 शादियाँ तो ज़रूर हम करेंगे। 5 बेटी ले रखी है, 1 बेटा ले रखी है। पूरा मेरी फैमिली, मेरा पूरी फैमिली है। ये घर में हमारी शांति माई जी हैं, नताशा मेरी गुरु भाई है, यानी कि मेरे चेले 25-30 चेले नाती, हम मिलके सब मिलके अपना सब कर रहे हैं। जी, मैंने अपनी बिटिया के लिए बार ढूंढा जगदीशपुर से बारात आई है हमारे। अब दहेज में तो आप देख भी चुके होंगे, अब कहें क्या। दान तो उस चीज़ को किया जाता है कि जो है दान करो, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, है ना। इतनी जो नहीं दे सकती हम, लेकिन मेरे अयोध्या फैजाबाद की जनता बनी रहेगी तो जाने कितना हम यकीन मानिए, भगवान जानता है। हमारा हनुमानगढ़ी अयोध्या फैजाबाद की जो है जनता और हमारे किन्नर समाज की जनता, वो मेरा दिल जानता है। कल की रात से जब से शादी पास आई है तब से दिल नहीं मान रहा है। कल की रात भी नहीं सोए हैं, पूरी रात उलझन कि सुबह बेटी चली जाएगी। और आगे मैं क्या कहूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि सारी जनता बनी रहे, ऊपर वाला इतना देवे हमारे जजमान को कि हम 1 नहीं 10 शादियाँ करें और गरीब की खूब मदद करें। बस परमात्मा इतना हमें देवे कि पहले मैं 4 को खिला दूँ फिर मैं खाऊँ। समाज से गुजारिश करती हूँ कि सब अच्छे काम करें, नेक काम करें, कि उनका अगला जन्म अच्छा हो जाए, है ना। जाने कौन सा कर्म किया कि इस जन्म में किन्नर समाज में आए, और फिर इस जन्म में भी अच्छा कर्म ना करें तो अगला जन्म भी बेकार हो जावे। तो इसलिए इस जन्म में इतना झेल रहे हैं कि परमात्मा इतना कर दे में कि अगला जन्म तो सुधर जाए। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। आजमगढ़ के कस्बा देवागढ़ में आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल में कैंप लगाया गया, जिसमें जनता को आयुष सुरक्षा किट बांटी दी गई। क्या नाम है आपका? अभिलाष। किस पोस्ट पे है यहाँ पे? अच्छा, किस तरह का कैंप लगा हुआ है यहाँ पे? ये भारत सरकार की मंशा है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। तो कोरोना काल में आयुर्वेद बड़ा सफल रहा, तो उसी के लिए आयुष सुरक्षा किट सरकार ने दिया है। सभी लोगों को जिनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार है
या इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है बढ़ाने के लिए, तो ही आयु सुरक्षा की बात। किट में क्या क्या है इसमें महिला जनता? इसमें मुख्य रूप से एक च्यवनप्राश है जी, एक आयुष काढ़ा है, एक संसमनी बटी है और अड़ू तेल है। अच्छा, तो ये काढ़ा चाय की तरह पका के पीने के लिए, और च्यवनप्राश इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, संसमनी बटी बुखार के लिए, और अड़ू तेल है जो कि सर्दी जुकाम में नाक में डालते हैं। तो ये आज ही बटेगा कि हर शनिचर? नहीं, हर जगह ये कैंप लगा के बांटना है, किसी भी समय हो सकता है, संडे को भी बांटा जा सकता है। कै बजे से कै बजे तक बट रहा है? ये 10 से 4 तक, 10 से 3 तक का कैंप रहता है। कितने लोगों को बांटने का टारगेट है? बांटने का अभी तक जिसे 500 किट आया है, जिसमें से ये हुआ है कि 60% ही बांटा जाएगा, 40% बचा के रखा जाएगा कि ये हो सकता है कोरोना काल में कोरोना फिर बढ़े तो उसके लिए उपयोग। अच्छा अच्छा। कैमरामैन अजय के साथ आजमगढ़ से सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक फर्जी क्राइम ब्रांच का थानेदार गिरफ्तार किया गया है। बीएमसी के पास ये युवक क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर एमपी ऑनलाइन की दुकान पर पहुंचकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लेता था। इसके बाद पुलिस अफसर की आईडी को दिखाकर थाने में आकर रुपए लाने की बात कहता था। हाल ही में 4 दुकानदारों को उसने ठगा था। जब चारों दुकानदारों से तलाशते हुए क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे तो पता लगा कि ऐसा तो कोई अफसर है ही नहीं। चारों दुकानदारों से आवेदन लेने के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी की तलाश शुरू की और फर्जी थानेदार को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। मुरैना के आरोपी को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसने क्राइम ब्रांच का निरीक्षक बनके शहर में 3-4 लोगों को ठगा था और उनकी शिकायत क्राइम ब्रांच में आने के बाद एडिशनल एसपी और डीएसपी क्राइम ने टीम बनाई और इसको पकड़ा है। मूलतः मुरैना का रहने वाला है और ग्रेजुएट है, और फर्जी आईडी लेके ये लोगों के पास जाता था कि ये क्राइम ब्रांच में निरीक्षक है, कहीं निरीक्षक बताता था, कहीं उप निरीक्षक बताता था, और कुछ कैश और कुछ अपने अकाउंट में इसने पैसे ट्रांसफ़र कराए थे। इसके पास से लगभग 1 लाख रुपए बरामद भी हुए। उसका उद्देश्य क्या था? लगभग बंदे का क्या वजह थी इसकी? ये पुलिस का नकली अधिकारी बनके और लोगों को ठग रहा था, और उसे रकम बहुत बड़ी नहीं थी, किसी से 20, किसी से 25 हज़ार रुपये, इस तरह से करके वो ठग रहा था। और पर कुछ लोग सामने आए और उस पर से त्वरित कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया। और इसके गिरफ्तार होने के बाद इस बात की भी संभावना है कि कुछ और लोग भी सामने आए जिनको इसने ठगा था। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता किशन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।